सुल्ताना का बड़ा ही प्लान। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब सुल्ताना क्या करने वाली है। अपने बेटों को जो है, अपने बेटों को वासिक और फरहान को पता नहीं किस तरीके से एक दूसरे से जुदा कर देगी। ड्रामा सीरियल बहू बेटी की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। एक जानिब तो ये जो सुल्ताना है, अब ये क्या करेगी, सबसे पहले वासिक के पीछे लगेगी, क्योंकि आपको पता है वासिक सुल्ताना की एक भी बात नहीं सुनता। यहाँ पर हम आपको बता दें, जब शाफे की जो माँ है, मतलब शाफे और अयान की जो माँ है, उन्होंने जब शादी की है जिब्रान के साथ, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता दें, हानिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। यहाँ पर अब अगर हानिया की बात कर लें तो हानिया जो है वासिक भाई के साथ खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो शाफे और अयान की जो माँ है वो बिल्कुल भी इन दोनों के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता दें, वासिक को सुल्ताना बोलती है, देखो बेटा फरहान और तुम्हारे घर में मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ पर मज़ा आ गया है, ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पर रहूँगी। शानज़े और वासिक जो है क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं ताकि ये जो सुल्ताना है ये कैसे भी करके इसका जो मंसूबा है वो नाकाम हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा किस तरीके से सुल्ताना ने अपनी बेटी का ही घर बर्बाद करके रख दिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, जब हानिया जो है इस घर में रह रही है फाइक अहमद के घर में, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो अयान है वो क्या चाहता था, अयान चाहता था कि जो हानिया है इसकी शादी जिब्रान से हो जाए, लेकिन सुल्ताना की मकारियों की वजह से उसकी शादी जो है जिब्रान से नहीं हो पाई। अब जिब्रान की शादी जो है किससे हो गई, माहिन से। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, आने वाली एपिसोड में सुल्ताना का जो प्लान है वो ये है कि कैसे भी करके सब लोग मेरी बातें सुनेंगे। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि हर एक मेरी बात सुनेगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, अब होगा ये बहू बेटी ड्रामे के अंदर आप लोग देखने वाले हैं, शानज़े को जो है कैसे भी करके सुल्ताना ये बोलेगी शानज़े को दूर करना है, मतलब फरहान से, क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में किस तरीके से जो सुल्ताना है ये माहिन के साथ मिलकर ऐसे प्लान बना रही है कि कैसे भी करके ये जो सुल्ताना है इसको और माहिन को एक दूसरे के साथ जो है जुदा किया जाए। लेकिन हम आपको बता दें, जब से शादी हुई है माहिन और जिब्रान की, सुल्ताना बहुत ही ज़्यादा दुखी है। सुल्ताना आती है माहिन के पास, उनसे कहती है तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी का घर बर्बाद रख दिया, क्योंकि जिब्रान के साथ शादी मेरी बेटी हानिया करना चाहती थी। इधर वासिक भाई को भी पता चलता है कि हानिया जो है जिब्रान से मोहब्बत करती थी, तो वासिक भाई को थोड़ा सा दुख तो लगता है, लेकिन वो कहता है जिब्रान ने मेरे खातिर इतनी ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। हाँ, हानिया जो है अब ये कुछ कर सकती है कि जिब्रान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा सकती है। वो कुछ ऐसा, क्योंकि जिब्रान ने कहा था हानिया को, हानिया देखो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि तुम जो है मुझे अपनी मोहब्बत में गिराती हो कि नहीं, क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत में दोबारा से बुलाती हो कि नहीं। यहाँ पर जो हानिया है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि अब उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। आप लोग देखेंगे आने वाली एपिसोड में हदीका को जो है सुल्ताना समझाती है, और वो कहती है सुल्ताना हदीका को कि देखो हदीका, तुम्हें शानज़े के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखना, बिल्कुल शानज़े के साथ अच्छे तरीके से बात तक नहीं करनी, क्योंकि यही शानज़े है जो कि फरहान से तुम्हें दूर कर रही है। दूसरी जानिब हम आप लोग को बता दें, अब किस तरीके से इधर जो हदीका है वो बार बार यही सोच रही है कि कैसे भी करके शानज़े को तो इस घर से निकालना ही होगा। यहाँ पर सुल्ताना बार बार हदीका को कहती है कि देखो हदीका, तुम चाहते हो कि फरहान के साथ अच्छा रहूं, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर शानज़े को घर से बाहर निकालना होगा। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोग देखने वाले हो। अब वासिक भाई कॉल करता है जिब्रान को कि दो हाल भाई, मुझे क्या चल रहा है, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी आजकल कैसे जा रही है। यहाँ पर जो जिब्रान है वो वासिक भाई को बोलता है, देखो वासिक भाई, तुम्हारे खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, लाइफ तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन उसी के साथ ही साथ अब मेरे दो बच्चे भी तो जाहिर सी बात है हो गए हैं। क्योंकि वासिक भाई थोड़ा सा हंसता है कि शाफे और अयान की तो नहीं बात कर रहे हो। जिब्रान बोलता है जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हानिया जो है शाफे और अयान को बोलती है कि तुम्हारा जो जिब्रान डैड है
तो यहाँ पर जो अयान है उसको थोड़ा सा दुख लगता है और शाफे को भी थोड़ा सा दुखी महसूस होता है, क्योंकि ये जो जिब्रान है जाहिर सी बात है इन दोनों का ये असल डैड तो नहीं है। हम आपको बता दें माहीन ने जब से शादी की है जिब्रान के साथ, हानिया उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही, क्योंकि अब हानिया को यही लगता है कि ये जो भी हुआ है इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं है बल्कि इसकी मोम सुल्ताना है, क्योंकि अगर ये घर से गायब ना हो जाती तो आज जो है ऐसा बिल्कुल ना हो रहा होता, क्योंकि वो तो अपने बच्चों तक को माफ़ नहीं करती, फरहान और वासिक भाई को माफ़ नहीं करती, क्योंकि माहीन और जिब्रान की जब से शादी हुई है अब हम आपको बता दें अब हानिया इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि माहीन जो है बोलती है हानिया से तुम इस घर में अगर रहना चाहती हो तो तौर तरीके असूल मेरे होंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें जो शानज़े है वो क्या करने वाली है। सबसे पहली बात, क्योंकि अब जो शानज़े है वो क्या करने वाली है, सबसे पहली बात वासिक को कहती है देखो वासिक भाई ये जो इधर हदीका है ये मेरे पीछे लगी हुई है। फरहान को जुदा कहती है कि अब हदीका जो है मुझे नहीं छोड़ेगी, बार बार मुझे धमकियां देती है। यहाँ पर हम आपको बता दें दूसरी जानिब अब जो शाफे है वो क्या करेगी, अपनी मोम से कहेगी मोम जब से आपने शादी की है जिब्रान के साथ, यहाँ पर हमारा घर का जो सुकून है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। और आपने नहीं देखा किस तरीके से सुल्ताना आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश तो थी लेकिन उसके दिल में दुख था कि हानिया की शादी क्यों नहीं हो पाई। आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इधर जो हदीका है अब हदीका मतलब जो भी उसके सामने आता है उससे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही, जाहिर सी बात है, और इसी सब का फ़ायदा उठाता है कौन, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लेकिन आप लोग ये बात सुन लें कि ये जो हानिया है अब जिब्रान से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। अब क्या फ़ायदा उठा रही है ये जो हदीका है, वो फ़ायदा ये उठा रही है कि इस चीज़ का जो कि शानज़े ज़ाहिर सी बात है उसको देखती है कहीं पर भी तो उसके पीछे पड़ जाती है। तो जो शानज़े है वो वासिक भाई को बताती है और सबको बताती है हदीका मुझे नहीं छोड़ रही, क्योंकि हदीका ने इस सब की ज़िम्मेदारी अपने सर पर ज़ाहिर सी बातें ले ली है, क्योंकि शानज़े तो हदीका से बिल्कुल ही नाराज़ नहीं थी, लेकिन हदीका ने खुद कुछ ऐसे कर दिया, मतलब ना तो उसके साथ अच्छे तरीके से बात तक करती थी और दूसरी बात यह कि बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं करती थी हदीका। इसी वजह से अब शानज़े को यही लगता है अब मुझे ही अपना प्लान अपनाना पड़ेगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल बहू बेटी एक ऐसा ड्रामा है जिसकी स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, और इस ड्रामे का जो प्रोमो था उसके जो रिव्यू मैंने कर दिया। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड को प्रिडिक्ट किया और मैंने जो है अपना प्रोमो का रिव्यू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।